क्या बिहार में बांकीपुर फतह करने के बाद प्रशांत किशोर ने पटना के सबसे बड़े चुनावी रण यानी नगर निगम चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बिहार की बड़ी बड़ी विधानसभा और लोकसभा सीटों को साधने वाले पीके अचानक शहर की बजबजाती नालियों, टूटी सड़कों और कूड़े के ढेरों पर बात करने लगे हैं? क्या पटना नगर निगम पर कब्जा जमाना प्रशांत किशोर का कोई छोटा मोटा दाव है या फिर इसके पीछे छिपा है 2026 और आने वाले महासंग्रामों को फतह करने का सबसे घातक सियासी मास्टर प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश के प्रधानमंत्री या बड़े राष्ट्रीय नेता आपके मोहल्ले की नाली साफ कराने नहीं आएंगे तो फिर किस सोच के साथ पटना की जनता को इस बार अपना पार्षद और मेयर चुनना होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई बिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये मुद्दा गर्व है। मुद्दा गर्व है में आज हम उस मास्टर प्लान का धागा खोल रहे हैं जिसके तहत बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने अब सीधे पटना नगर निगम के अखाड़े में अपना चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति की बिसात पर कब कौन सी चाल चल दी जाए, इसका अंदाजा लगाने किसी के लिए आसान नहीं होता। और बात जब राजनीति के माहिर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की है तो हर कदम के पीछे एक गहरा सियासी समीकरण छिपा होता है। बांकीपुर के चुनावी दंगल में परचम लहराने के बाद राजनीतिक गलियारों में बस एक ही चर्चा थी कि अब प्रशांत किशोर का अगला टारगेट क्या होगा। लोग सोच रहे थे कि वे शायद किसी बड़ी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय रणनीति में व्यस्त होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने अचानक ऐसा निशाना साधा है जो सीधे तौर पर पटना की जनता के रोजमर्रा के जीवन और उनके मोहल्लों की समस्याओं से जुड़ा है। वैसे तो आप जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय के चुनाव किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन पीके ने ऐलान कर दिया है कि वे इस चुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे और अपने चुने हुए ईमानदार और दमदार उम्मीदवारों के पीछे अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक देंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सूबे में बड़ा बदलाव चाहने वाले प्रशांत किशोर नगर निगम के स्थानीय चुनाव को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? आइए जरा पर्दे के पीछे का पूरा सियासी समीकरण समझते हैं। प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज टीम अच्छी तरह जानती है कि बांकीपुर की जीत तो सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो बांकीपुर खुद पटना नगर निगम के दायरे में आता है और बात सिर्फ बांकीपुर तक खत्म नहीं होती। पटना नगर निगम के विस्तृत इलाके में बांकीपुर के अलावा दीघा, कुम्हार और पटना साहिब जैसी बेहद प्रभावशाली विधानसभा सीटें भी समाहित हैं। इतना ही नहीं, पटना साहिब लोकसभा सीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी नगर निगम क्षेत्र में आता है। अब जरा इस इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा पॉइंट समझिए। अगर प्रशांत किशोर का ये दांव सटीक बैठता है और नगर निगम चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जीत दर्ज करते हैं तो जमीन पर मौजूद ये वार्ड पार्षद भविष्य के हर बड़े कानून के लिए मास्टर कार्ड साबित होंगे। इन्हीं नगर पार्षदों की जमीनी पकड़, उनके लोकल नेटवर्क और प्रभाव के दम पर प्रशांत किशोर बांकीपुर, कुम्हरार, दीघा और पटना साहिब विधानसभा के साथ साथ पटना साहिब लोकसभा सीट के सियासी नतीजों को भी अपने हक में मोड़ने की अभूतपूर्व ताकत हासिल कर लेंगे। यानी नगर निगम की चाबी हाथ में आते ही पूरे पटना रीजन की बृहद राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मास्टर प्लान पूरी तरह तैयार है। चलिए अब जानते हैं पीके जनता के पीछे बीच कौन सा फॉर्मूला लेकर पहुंचे हैं। बांकीपुर की सफलता के बाद प्रशांत किशोर ने पटना वासियों के सामने एक सीधा और कड़ा तर्क रखा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी भले ही कुछ वक्त के लिए आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन वो बार बार लौटकर आपके पास ही आती है। विधानसभा चुनाव तो बीत गए, लेकिन अब आपके दरवाजे पर वार्ड पार्षद और मेयर चुनाव की दस्तक होने वाली है। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि आपके घर के पास की बजबजाती नालियां, टूटी गलियां, सड़कों पर बिखरा कचरा और बदहाल पार्क जैसी रोजमर्रा की समस्याओं को ठीक करने के लिए दिल्ली से कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता नहीं आएगा। इन मुसीबतों का सीधा कनेक्शन इस बात से है कि वे आपने जिस पार्षद या मेयर को चुना है वो कितना ईमानदार है। इसलिए प्रशांत किशोर ने पटना की जनता को एक कड़वी लेकिन सच्ची चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है कि अगर आप सच में अपने शहर और गलियों का कचरा साफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजनीति में बैठे कचरे को साफ करना होगा। अगर आप आंखें मूंद कर ऐसे लोगों को चुनकर लाएंगे जो खुद राजनीति का कूड़ा है तो वे आपके इलाके में बदहाली की सिवा और क्या देंगे। उन्होंने कहा कि हर बार सिर्फ बड़े चेहरों या राष्ट्रीय नेताओं का नाम देकर वोट देने की आदत अब बदलनी होगी। जब बात आपके मोहल्ले की विकास की हो तो वहां कोई बड़ा नेता आपकी नाली साफ करवाने नहीं पहुंचेगा। इसके लिए आपको जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टियों के घेरे से बाहर निकलकर एक सच्चे और काम करने वाले इंसान को चुनना होगा। बांकीपुर की जनता ने जिस तरह एक अच्छे उम्मीदवार पर भरोसा जताया, ठीक वही संकल्प अब पूरे पटना को लेना होगा। आखिर में प्रशांत किशोर ने एक ऐसी बात कही जो हर वोटर को सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने जनता से कहा कि उनके कहने पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें, बल्कि खुद परखें कि मैदान में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। अगर एक अच्छा इंसान
कुर्सी पर बैठेगा तो वो बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक का काम करेगा। लेकिन अगर आपने किसी गलत आदमी को चुन लिया तो वो चाहे आपकी ही जाति या धर्म का क्यों ना हो, आपकी किसी काम नहीं आने वाला। नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट के बीच प्रशांत किशोर ने पटना की सड़कों पर बदलाव की लहर पैदा कर दी है। अब देखना ये होगा कि पीके की इस बड़े सियासी दाव का पटना की जनता पर कितना असर होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या नगर निगम का ये रास्ता प्रशांत किशोर को पटना की अन्य विधानसभा और लोकसभा सीटों पर बड़ी बढ़त दिला पाएगा? क्या जनता इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों पर वोट करेगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।